नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में बदलना। तो देखिए, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। तो सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो जब भी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हमें पता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इजारेम लगा होता है, उसके बाद वर्ब और वर्ब में जुड़ा रहता है आईएनजी और उस सबके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो क्या करते हैं कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले रख लेते हैं, उसके बाद इजारेम आ जाता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद लगा देते हैं बीइंग, उसके बाद साथियों लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे और लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज ईटिंग 2 मैंगोज। ठीक है, तो हमारा इसमें सब्जेक्ट है ही इज ईटिंग 2 मैंगोज है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे। तो जब हम हमारा ऑब्जेक्ट है 2 मैंगोज, तो जब हम इसे इधर लाएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो 2 मैंगोज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके हिसाब से हमें लगाना है आर और फिर लगा देंगे बीइंग और ईट का हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन बाय हिम। तो अफर्मेटिव जितने भी सेंटेंस होंगे हमें इसी तरह से बनाने हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो जब भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है नेगेटिव, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इजारेम लगा रहता है सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब और उसमें आईएनजी और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसे सबसे पहले रख देंगे और इसके हिसाब से फिर हमें इजारेम में से कोई एक लगाना है, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट। नॉट लगाने के बाद हम प्रयोग करेंगे बीइंग का और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और बाय लगा के फिर लास्ट में हमारा जो इधर वाला सब्जेक्ट है वो लास्ट में इधर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज नॉट ईटिंग 2 मैंगोज। तो साथियों इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है 2 मैंगोज, तो हम जब इसे इधर लेंगे तो ये सबसे पहले आ जाएगा। तो 2 मैंगोज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हमें आर लगा देना है और फिर प्रयोग कर देंगे नॉट का, आर के बाद नॉट, उसके बाद बीइंग और ईट की थर्ड फॉर्म लगा देनी है ईटन बाय और ही का हो जाएगा साथियों हिम। ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। कुछ नहीं है, सिंपल है। उसमें इजारेम का प्रयोग होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, हमें इसमें भी इजारेम का प्रयोग करना है, केवल उसके साथ बीइंग और जोड़ना है। और वर्ब तो हमेशा हमारी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ही एग्जाम्पल को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ। उसका कारण ये है साथियों कि आपकी समझ में बेहतरीन आ सके कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस को, नेगेटिव में कैसे करते हैं, इंटेरोगेटिव में कैसे करते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कैसे करते हैं। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं एक ही एग्जाम्पल का प्रयोग आपको दिखा रहा हूँ। तो अब आगे देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो जब भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, यानी इजारेम सबसे पहले लगा होता है, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और वर्ब में लगा रहता है आईएनजी और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब ही लानी है, इजारेम में से कोई एक आएगी। ऑब्जेक्ट के अनुसार जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार हम देखेंगे कि हमें क्या लगाना है, इज लगानी है, आर लगानी है, एम लगानी है। ठीक है, तो इजारेम पहले आ जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया और फिर इसमें लगा देंगे हम बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो हमेशा याद रखो, आप जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। उसके बाद बाय का प्रयोग करके हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एग्जाम्पल देखते हैं साथियों, वही वाला एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले इसमें लगा हुआ है इज ही ईटिंग 2 मैंगोज क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसे चेंज करेंगे तो 2 मैंगोज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से हम इधर लगा देते हैं सबसे पहले आर 2 मैंगोज, फिर बीइंग का प्रयोग कर लेंगे साथियों और फिर आ जाएगी थर्ड फॉर्म हमारी वर्ब की, आर 2 मैंगोज बीइंग ईटन बाय हिम। सिंपल है साथियों, जैसे आप टेंसेंस बनाते थे ना, सेंटेंसेस जैसे आप बनाते थे उसी तरह आपको बनाना है। इसमें घबराने की कोई बिल्कुल बात नहीं है, सिंपल है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, सब अच्छी तरह समझ में आएगा आपके। अब साथियों लास्ट में ले लेते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले इज, आर या एम का प्रयोग होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर नोट लगा रहता है और वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले इज आर एम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट लगा देंगे और उसके बाद हम बीइंग का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, लास्ट में सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, इज ही नॉट ईटिंग 2 मैंगोज, ये हमारा एक्टिव है तो इसे हम चेंज करेंगे तो 2 मैंगोज जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हम यहाँ आर लगा देते हैं। आर लगाने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया 2 मैंगोज, उसके बाद हम नोट का प्रयोग कर देंगे नोट और फिर आ जाएगा बीइंग और फिर आ जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद बाय का प्रयोग करके हिम और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो साथियों सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, आपको केवल ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ केवल बीइंग जोड़ना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।